है 16। सही है। हमारी आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट रन कर लेते हैं रिएक्ट का अपना। और ये हमने लास्ट क्लास में राउट्स पढ़े थे। ठीक है। इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं पहले, कि हम चला के देख लेते हैं ये हमारे राउट्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या कमांड रन करेंगे? npm run dev, npm run dev। बिल्कुल। आप लोग अभी नहीं, लेकिन बना लो, बनाएंगे। हाँ, सही है। प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं और ये सक्सेसफुली हमारे पास रन हो रहा है। एंड देन हमारे पास होम स्क्रीन कंसोल आपने लाजमी खोल के रखना है, ताकि आपको पता चले किसी किस्म का कोई एरर है या नहीं है। ठीक है। और इधर हमारा रिएक्ट का सर्वर भी चल चुका है वाइट के साथ जो है। ठीक है। और अगर हम अपने पेजेस वेरीफाई करें, स्लैश अबाउट, सक्सेसफुली उस स्क्रीन पर जा रहा है। वरना फिर स्लैश कॉन्टैक्ट, सक्सेसफुली इस स्क्रीन पर जा रहा है। ठीक है। अब अगर एक नैव बार बनाना चाहें, कि भाई नैव बार बनाना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह जाए? सही है। अब अगर मैं खाली होम लगाऊंगा स्लैश, तो वो मुझे होम स्क्रीन पर लेके जाए। ठीक है। अच्छा। अब देखो, ये एक किस्म का हमारा पहला कंपोनेंट है। यहाँ से सारा काम स्टार्ट है। फिर अगर कोई इंटरव्यूअर तुम्हें बता दे कि भाई मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपने ब्राउजर राउटर के अंदर राउट्स डिफाइन करे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं तुम्हारे सामने एक H1 लगा लेता हूँ, क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? चला के देखा है या फायर है? फायर, फायर नहीं करना ना, चला के देखा हुआ वो बताओ, ये भाई करेगा? ठीक है, चला के देख लेते हैं, सेव करते हैं। और सक्सेसफुली वो हमारे पास आ रहा है। और हर कंपोनेंट में अभी आएगा। सही है। हर कंपोनेंट में वो हमारे साथ आए कैसे? जरा पहले चला के देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ABOUT अबाउट में भी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी वो हमारे साथ आ रहा है। क्या हुआ? हमने ये करा है, जो हमारा मेन कंपोनेंट था ऐप, जिसके अंदर हमने सबसे पहले राउट्स डिफाइन किए गए। ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखो, ये भी आपका कंपोनेंट तो बना हुआ ही है ना, और आपका HTML रिटर्न हो रहा है। ठीक है। तो अगर आप राउट्स से पहले कोई और अपना HTML टैग डिफाइन कर देते हो, तो वो, क्योंकि राउट्स वहां पे डिफाइन है, वो हर स्क्रीन पे चला जाए, हर स्क्रीन के साथ शो होता रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से हम इसको खत्म कर देते हैं। और द पर्पस ऑफ दिस क्या है, वो अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऐप में चले गए, SRC कंपोनेंट्स, और एक फोल्डर बना लेते हैं किसका? नैवबार। नैवबार हमने यहाँ पे बनाया। ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर। और कंपोनेंट्स, नैवबार, नैवबार डॉट TSX, जो JS है, JS है। ठीक है। नैवबार का हमने कंपोनेंट बना लिया। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट। ठीक है। हमारे पास कंपोनेंट बना हुआ आ गया। ठीक है। जिसके ऊपर मैं लगा लूंगा नैवबार कंपोनेंट। नैवबार कंपोनेंट। सही है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सही है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास नैवबार है, कंट्रोल D, कंट्रोल D, इसको काट के हम कर देंगे इनिशियल N कैपिटल। ठीक है। सेव कर लेते हैं। और क्या करते हैं, इसको जो है अब हम राउट्स में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अपने पास पास करवा देंगे यहाँ पर, ताकि जो भी हम नैव बार बनाए वो हर स्क्रीन पर शो हो जाए, हमें इंडिविजुअल शो ना करवाना पड़े। थोड़ा थोड़ा सा HTML से ज्यादा फायदा नजर आ रहा है। HTML पे नैव बार हर जगह बताना पड़ता,
यहाँ एक कंपोनेंट बना लिया, एक जगह पास करवा दिया, हर जगह पर शो किया। बात समझ आ रही है? थोड़ा थोड़ा फायदा समझ आ रहा है? सही है। आ जाते हैं। इंपोर्ट इंपोर्ट नेवर फ्रॉम दिस, वेरीफाई कर लो, और सक्सेसफुली यहाँ चला गया। ठीक है। अच्छा, और मैंने यहाँ पर पास करवा दिया नेवबार को। नेवबार और शिफ्ट एफ सेव, और हम जाते हैं। मेरे पास सक्सेसफुली नेवबार शो हो रहा है। इधर भी नेवबार हल्का सा नजर आ रहा है। अबाउट पे देख लो, स्लैश कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट पे भी आ रहा है, और हमारे पास क्या जा तो रहा है। हाँ हाँ, पहले भी जा रहा था, लेकिन अब वो नैब बार नहीं था, वो तो एक हेडर था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है भाई, नैब बार हर जगह पास करवा दी हमने। अब हम इसको एक्चुअल नैब बार में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। नैब बार के लिए अगर आप यहाँ पर आ जाओ, रिएक्ट राउटर डॉम एनपीएम, ये रिएक्ट की आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ओपन है रिएक्ट राउटर की। सही है, जिसमें अगर आप देखना चाहो उसको देख के करना चाहो देख के कर लो, मसले वाली बात नहीं है। पहले तो अभी हम ढूंढने से पहले मेरे को जो याद है मैं वो देख लेता हूँ कि क्या पता एग्जिस्टिंग काम ही चल रहा हो। ठीक है, वरना फिर हम यहाँ पे वापस आ जाए। ठीक है। अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एचटीएमएल में क्या यूज करते हैं? एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके पास है, हमारे पास link import link from not linkedin, import link from react router dom, import bucket from react router। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया भाई, लिंक बना कर लिया। ये रहा हमारे पास एक लिंक आ गई। ये क्या करेगा? ये नेविगेट करवाएगा हमारे पेजेस को। ठीक है, तो ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 17 एचटीएमएल में और सीएसएस कुछ टैग्स पढ़े थे एडवांस लेआउट के लिए। नैव हो गया, एच ग्रुप हो गया, सेक्शन हो गया, है। ठीक है, तो यूएल के बजाय मैं वो वाला टैग बना रहा हूँ। सही है, मैंने एक ले लिया, इसको नैव, यार इसका जो नैव, और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने बना लिया यूएल मल्टीप्लाई बाय फ्री टैब। इस तरह वर्क नहीं करेगा, तो मैंने बनाना पड़ेगा मुझे यूएल। यूएल आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास एल आई। ठीक है, एक एल आई मेरे पास बना हुआ है, इसको कॉपी करके हम बना लेते हैं। हमारे पास कितने पेजेस हैं? 3 पेजेस है, 3 एल आई हमारे पास हो गए। सही है, अब उसमें हम ये सेल्फ क्लोजिंग टैग पास करेंगे लिंक का, जिसके जरिए हम इसको बताएंगे कि इसमें ये रखा हुआ है, इस पर आप इधर जाना। ठीक है, तो मैंने बना लिया। एक सेकंड, हमारे पास यहाँ पर होता है, हाँ सही है, 2। हाँ, ये जो लिंक है ये इंपोर्ट हो रहा है रिएक्ट राउटर से। पैकेट डॉट जेसन में अगर हम आए, तो ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी इंस्टॉल है रिएक्ट राउटर, ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, नॉट यहाँ से। अच्छा, अब अगर ये प्रॉपर्टी आपके पास अब किसी काम की नहीं है, ये पैकेज आपका, ये डिपेंडेंसी आपकी किसी काम की नहीं है, तो जरा 1 मिनट के लिए इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाते हैं। डबल सी सी एल एस एनपीएम अनइंस्टॉल
रिएक्ट राउटर डॉम। सही है, सक्सेसफुली रिमूव्ड और अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, डॉम चला गया। सही है, अनइंस्टॉल आप ऐसे करोगे। ठीक है, डबल सी CLS, और उसके रन करने से पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, npm इंस्टॉल रिक्वायर्ड, चला देते हैं, मसला नहीं है। npm आई। सही है, इसको भी होने देते हैं, मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया हमारे पास, अब वो मसला नहीं करेगा। अब नहीं आएगा, कहाँ आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा ना, चला गया। अनइंस्टॉल की कमांड चलाओगे, उसके आगे पैकेट डिफाइन करोगे, वो प्रोजेक्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, अपनी लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया लिंक एल कैपिटल है, देखो ना, एल कैपिटल है, इसको हाईलाइट करा तो नीचे वाला लिंक हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं वो बताऊंगा जो मेरे पेजेस के नेम है, नंबर 1 होम। सही है, और इसी तरह इसके पास, जैसे एचरेफ के पास जो है एक एट्रीब्यूट होता है, कौन सा, ए के पास एचरेफ, इसके पास अवेलेबल है टू। सही है, कि कहाँ जाना है। ठीक है, मैंने बता दिया, क्या बता दिया, स्लैश, अगर मैं देखूं स्क्रीन स्लैश होम, कॉपी करा, स्लैश होम, नॉट स्लैश होम, ओनली स्लैश, होम स्लैश पर है तो हमने स्लैश बता दिया यहाँ। सही है, कॉपी करा इसको, और कंट्रोल V, कंट्रोल V, यहाँ पर मैंने बता दिया इसको अबाउट, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया कॉन्टैक्ट। अबाउट का रूट कैसे फाइंड करेंगे, route.jsx स्लैश अबाउट, कॉपी करा, यहाँ से लाके इधर चिपका दिया। कॉन्टैक्ट का रूट कैसे फाइंड करेंगे, कॉपी करा, यहाँ लाके, हाँ, कोई डॉट स्लैश यूज नहीं। सही है, पहले देख तो ले वर्क कर रहा है नहीं कर, ये भी तो देख ले। सेव करते हैं, और अब हम चला कर देखते हैं कि क्या हमारे लिंक वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। सही है, आ जाते हैं भाई npm रन है। सही है, सक्सेसफुली रन। और इधर आता हूं मैं, तो मतलब आपने क्या देखा कि जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल या इंस्टॉल नहीं, अनइंस्टॉल करोगे, एक दफा आपको npm इंस्टॉल लाजमी चलाना है, ताकि नोड मॉड्यूल से उसको अपने पास से भी रिमूव करो। एरर आया था वो इस वजह से कि एक दफा npm इंस्टॉल चला, हमने चला लिया तो वो एरर जा चुका है। कंट्रोल T, कंट्रोल, हमारे पास भाई नैव बार आ रहा है बेहतरीन तरीके का। सही है, और नैव बार क्यों लिखा हूँ, हाँ, होम के अंदर पास करें, ऐसा कह रहे हो? अच्छा, लेकिन ये क्यों लिखा आ रहा है, नैव बार होम में बनाई, कोई बात नहीं, उधर पास कर लेंगे। कंट्रोल A, कॉपी, कहाँ बना लेंगे, इधर बना ले, इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक्टिव बैठे हुए सारे, और इसको अब क्या करेंगे, होम में रखेंगे, वरना होम चला जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है नैव बार हो गया, इसको कॉपी करके हमने यहाँ भी लगा दिया, कंट्रोल V, और कंट्रोल V, सेव किया, होम में आ जाते हैं, यहाँ पर नैव बार की वजह क्या आ जाएगा, होम, कंट्रोल V, कंट्रोल V, और यहाँ पर क्या था, H1 था, H1, H1। सही है, और यहाँ पास करवा दिया हमने होम।
ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, नैव बार भी हमारा रेडी है, और वो कहाँ पास हुआ हुआ है, ऐप डॉट जेएस, राइट क्लिक क्लिक, और वो हमें इस लोकेशन पर लेके जा रहा है। ठीक है भाई, होम पर हमारे पास एक जबरदस्त नैव बार आ रहा है। सही है। अब मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट इस पर क्लिक करूंगा, तो आप सबसे पहले नीचे देख रहे हो वो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, वो कि भाई इस लिंक पर ले जाऊंगा। ठीक है, उस लिंक पर ले जाऊंगा, क्लिक करा, सक्सेसफुली अबाउट पे चले गए, सक्सेसफुली कॉन्टेक्ट पे चले। यहाँ एक थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन नजर आई है, जो आप लोगों ने शायद नोट नहीं करी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आओ जरा इधर। किधर? नहीं नहीं, एक मिनट रुको ना, सबसे पहले मुझे एक चीज दिखाने दो, दो तीन वेबसाइटों पे, ताकि आपको समझ आए। मैंने जरा github.com खोला और आपने क्या क्या नोट करना है, यहाँ क्या चेंज होता है, और ये जो हो रहा है ना, यहाँ क्या चलता है। ठीक है, मैं आया कहाँ पर, रिपोजिटरीज पर, बल्कि चल, ये देखो, पेज चेंज हुआ। सही है। अब मैं जाऊंगा कहाँ पर, मैं चला गया लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट पर, पेज चेंज हुआ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, आ जाओ इधर। अब हम चले जाते हैं जरा ए के यू एच। सही है, यहाँ पे चले गए, ओपन हो गया। सही है, आपने इसको देखना है और इस एरिया को देखना है। मैं कॉन्टेक्ट एस पे जा रहा हूँ, पेज चेंज हो गया, लोडर चला। सही है, इधर जाता हूँ, ये तो चलो दूसरे पेज पे जा रहा है, ये भी दूसरे पेज पे जा रहा है, इधर से वापस जाते हैं और हम आ जाते हैं कहाँ से, इधर। पेज चेंज हुआ, लोडर चला। ठीक है, रिएक्ट क्या बोलता है कि भाई मेरे पास जब आप राउट्स बनाओगे, ठीक है, मैं आपके सारे राउट्स को एक साथ लोड कर लूंगा, बार बार आपकी पूरी वेबसाइट लोड नहीं होगी। अब मैं जब यहाँ पे पेज चेंज करूंगा ना, आपने इसको देखना है कि क्या यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। मैं जाता हूँ अबाउट पर, चेंज हुआ, जबरदस्त। यहाँ आए, चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ आपकी वेबसाइट हो जाती है फास्ट, पेजेस आपके थक करके फास्ट करके लोड होते हैं। यहां से ये टॉप पर आई थी, नेक्स्ट जैसे इसको और ऊपर लेगी। ठीक है, ये इसके की टूल्स हैं, और ऐसे टूल्स हैं जो अभी किसी दूसरे के पास नहीं। मूविंग प्रोजेक्ट्स फ्रॉम अनदर स्टैक टू रिएक्ट का जो मेन रीजन है वो यही है कि भाई वो हॉट रीलोडिंग है, वो एक दफा सब लोड कर लेता है, बार बार इनकी तरह जो है, हाँ भाई दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ले भाई पूरी वेबसाइट ही लोड कर रहा है बार बार। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, तो पूरी पूरी वेबसाइट वो बार बार लोड नहीं करता, एक ही बार लोड करता है और चला कर लिया। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, एक चीज जो बहुत टाइम से बनी हुई है उस पूरे को एक स्टैक पे कन्वर्ट करना इतना आसान काम नहीं। सही है, ये तो अभी आई है 2014, 2014 की रिएक्ट है। ठीक है, तो पूरे स्टैक को कन्वर्ट कर देना एक नई चीज पर, तो ये जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा। ठीक है, फेसबुक आप चला के देखो, वो कंप्लीट रिएक्ट और नेक्स्ट पर बनी हुई है, वो आपके पेजेस चेंज नहीं कर, रिएक्ट फेसबुक वाला ऐसा ही है। ठीक है, तो भाई नेविगेशन चलाना आ गया। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा हम सीएसएस को देख लेते हैं कि भाई अगर हम सीएसएस, इनलाइन सीएसएस, नॉट फाइल वाला सीएसएस, फाइल वाला सीएसएस आपको चला के देखो जी। जब राउट बने ही नहीं होंगे, लिंक वर्क नहीं करेगा। आपके पेजेस इधर से उधर तभी होंगे जब राउट्स बने हुए होंगे, राउट है ही नहीं, लिंक वर्क नहीं करेगा। उसने राउट यूज नहीं करा हुआ था। देखो मैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ,
डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि अभी मैंने बताया 2014 से चल रही है, वही चीज अभी तक नहीं रहेगी। हर साल, हर 1.5 साल, 2 साल में चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है। और अब देखो मामला दूसरा है। अब वो व्हाइट के साथ चला रहा है, पहले वो खाली रेड चलाता था। ठीक है। तो इसमें जो जो चेंजेस आती रहेंगी, जो जो अपडेट्स आती रहेंगी, वो आपने वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करना है। ठीक है। तो अब अगर मैं आता हूँ जरा थोड़ा सा, अगर मैं होम का कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, उसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं। इनलाइन सीएसएस याद है सबको? सही है। लगा लेते हैं स्टाइल। सही है। उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हमारी सीएसएस को लिखे। एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है भाई। कलर इक्वल टू ब्लू। सही है भाई। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। हो गया। आज ब्लू भी करके देख लिया भाई। ठीक है। तो कहने का क्या मकसद है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, सही है, आप लोग नैव बार को चेंज करोगे, सही है, कैसे चेंज करोगे वो तो देख लेते हैं। आप यूएल को, इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करवा दोगे, फ्लेक्स करवा दोगे, काम हो जाएगा, अच्छी सी नैव बार हो जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका कलर या फिर इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अगर खत्म करना चाहें, तो वो किस तरह करें, खत्म हो रहा है नहीं हो रहा। जरा अगर आते हैं स्टाइल और यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म या डेकोरेशन। डेकोरेशन क्या है भाई? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ऑल शिफ्ट। जो कि उसने सजेशन तो दिया नहीं, देखो वो वर्क करता ही नहीं है। सही है। काम आपका हो गया। काम आपका हो गया। ठीक है। एक और चीज है बड़ी मजे की। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं राइट नाउ के लिए हटा देता हूँ, या बल्कि एक और चीज अप्लाई करके देख लेते हैं। कॉमा कलर रेड। वर्क कर रहा है ये? बिल्कुल कर रहा है। अब आप नए बार तैयार कर लोगे। सही है। अगर हम जब लाइब्रेरी भी जब तक नहीं आ रहे, तब तक आप ये वाली सीएसएस इस्तेमाल करो, या फिर सीएसएस की फाइल किस तरह बनानी है उसको भी हम देखें। पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसी के साथ पढ़ेंगे, टाइप स्क्रिप्ट के साथ में, उसके साथ ज्यादा सही बनेंगे। वहां पर भी आएंगे, वो पे भी जाएंगे। सही है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है? किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। एडिशनल फाइल बनती है, वो भी बना लेंगे, मसला नहीं है, वो भी बनेगी। देखो चलो करके दिखा देता हूँ। देखो भाई ये है। सही है। मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। हर पेज की अलग फाइल बनाना चाहो, हर पेज की अलग फाइल बना लो। यहाँ पर आए। सही है। होम। और यहाँ पर एक फाइल बना ली, होम डैश स्टाइल डॉट सी एस एस। ये मेरी प्रैक्टिस। फाइल नेम, उसके साथ स्टाइल डॉट सी एस। ठीक है। कोई रिलेशन विलेशन, कोई लिंक विंक लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है। H1 मार्केट स्टैंड। ठीक है। H1 फॉन्ट फैमिली, बिल्कुल स्ट्रेट फॉन्ट कौन सा होता है? एरियल। सैंस सेरिफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है या नहीं होता? अबे यार ये सवाल तो पता होना चाहिए तुम लोगों को यार। चलो देख लेते हैं। सही है। और कलर हमने इसका कर दिया ग्रीन। सही है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। अपर केस। सही है, बिल्कुल सारा कैपिटल चाहिए। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। क्या? अभी आपको नजर आ जाएगा। एक तो ये देखो वर्क नहीं कर रहा। दूसरा, अगर मैं यहां पर आता हूं और मैंने सिंपल लगा दिया इंपोर्ट दिस।
क्या मतलब? डॉट स्लैश होम डॉट स्टाइल डॉट CSS। सेव किया, वर्क कर रहा है। हाँ, सारी फाइलों पे अप्लाई कर दो। ठीक है, तो उस तरह नहीं करना है, मैं वही दिखाना चाह रहा हूँ। होम पे उसने लगा दिया, अब इधर आते हैं, वो इधर भी चला दिया उसने, और वो इधर भी चला दिया उसने। ठीक है, तो इस तरह तो आपने नहीं चलाना है, लेकिन काम कर क्या रहा है वो जरूर करके देखना है, ताकि आपको साइड इफेक्ट पता चले कि भाई देखो ये भी हो। ठीक है, अच्छा, नहीं इस तरह नहीं चला। अब क्या करें, इसको कमेंट कर देते हैं। चला गया। हाँ, वो मैं बताता हूँ। पहले दूसरा कोई रिकमेंडेड तरीका तो देख लें, वो क्या है। हमने क्लास किस तरह बनाते थे? क्लास नेम, क्लास नेम बनाते थे। सही है, वहां क्लास था, यहाँ क्लास नेम। ठीक है, अब इसमें आप क्लास डिफाइन कर दो कौन सी। अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, ये जो H1 है ना, इसको आप बता दो डॉट हेडर। अब वो दूसरी जगह को नहीं उठाएगा, H1 को जब मिलेगा तो वो सारे H1 देखेगा, पूरी रिएक्ट की H1 उठा दो। ठीक है, कॉपी किया, सेव किया, वापस आते हैं। अब हम जरा एक दफा और इसको खोल लेते हैं, और यहाँ पर मैंने बता दिया हेडर। ठीक है, सेव करते हैं, और अब जरा जाकर देखते हैं सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं तो अब हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। एक और तरीका लास्ट, विच इज import CLASSES from this, import classes from this। और मैंने इस हेडर को कॉपी करा, यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर बता दिया क्लासेस डॉट हेडर। डॉट हेडर वहां पड़ा हुआ है, सेव किया, सक्सेसफुली आपके पास चल रहा है अबाउट और हूँ। ये भी सही है, वो भी सही है। खाली डायरेक्ट एलिमेंट लगा दोगे तो वो सबको पकड़ ले। मैं ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ। ठीक है, ताकि पता रहे कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल हो। सही है भाई, CSS लगा लोगे अब जी? उसी में अप्लाई हो, क्यों? क्योंकि देखो ना, राउट उसका दिया हुआ है, पाथ उसका दिया हुआ है। उसमें अबाउट वाली का पाथ होगा, इसमें होम वाली का पाथ। जिस फाइल में जिस CSS का पाथ होगा वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन किसी जगह पर आपने एलिमेंट नेम नहीं बताना है, वरना वो सबको अप्लाई करना है। ठीक है, आपने आईडी फॉलो करनी है। आपने क्या फॉलो करना है? या फिर क्लास नेम या फिर आईडी। ठीक है भाई, जरा यहाँ पर आ जाते हैं, और मुझे बताओ कितनी चीजें आ रही। हाउ टू क्रिएट एंड नेक्स्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाना आता है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट पास करना आता है, सबको आता है। सही है। हाउ टू ऐड मार्कअप एंड स्टाइल्स। अपने कंपोनेंट जो बनाते हो, सेल्फ क्लोजिंग और इनिशियल, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये जो आपने बनाया है ये सारे, ये आपका बना बनाया खुद का मार्कअप है। इसका मतलब समझ आ रहा है? इसके अंदर आपने स्टाइल कर लिया, वो समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा, हाउ टू डिस्प्ले डेटा। अभी तक स्टेट एंड प्रॉप्स तो आए नहीं है, पहले भाई आज प्रॉप्स पढ़ लेते। सही है, प्रॉप्स किस किस को पता है? प्रॉप्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रिएक्ट, लेकिन वो स्टेट के साथ आता है। मैनेजिंग स्टेट पर आ जाते हैं जरा। हैवी हैवी तो नहीं लग रहा? किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो वो बताए। हो रहा है? काम कम किया हुआ है तो हैवी हैवी लगेगा भाई। सही है, तो ये थोड़ा सा और एडवांस नेक्स्ट लेवल के टॉपिक है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। व्हाट इज प्रॉप्स एंड रिएक्ट?
सीएसएस कर लोगे? इसको बंद कर दूं? कमेंट कर दिया। हाँ मेरे पास है, बोलोगे तो पीडीएफ भेज दूंगी, पीडीएफ पे भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है। यहाँ से वीडियो में रिकॉर्डेड है, लेकिन यहाँ से मैं फिलहाल के लिए इसको हटा रहा हूँ। वो मसला करेगा कि भाई मेरे को ये क्लास नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लासेस वही डिफाइन करोगे जो बनी हुई होंगी, वरना वो रोकेगा भाई कौन सी, मेरे को तो मुझे नजर नहीं आ रही, एरर देता है। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ पे जाके कमिट कर दिया, और अब हमारा सिंपल सिंपल छे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है विच इज कंपोनेंट्स इन रिएक्ट, इसको जरा यहाँ पे ले आए। अनदर वन इज प्रोफाइलर, जो अभी किसी काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको यहाँ से उठाते हैं, प्रोफाइलर, बल्कि ये अभी काम का नहीं है, कंपोनेंट्स फिर हमारे काम। लेकिन चलो इसके लिए स्टेट पढ़ना जरूरी है, स्टेट हमने अभी पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं। आ जाते हैं किस पे? प्रॉप्स पे। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या है? एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करना। प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट है रिएक्ट में, प्रॉप्स सेंस कहां से निकला है? प्रॉपर्टीज से निकला है। सही है। एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में पास करने को प्रॉप्स कहते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा भाई, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब आप देखो जरा, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर होम को क्लोज किया, स्क्रीन से क्लोज किया, नैव बार, हेडर पर जरा आ जाते हैं, और हेडर की फाइल को मैंने यहाँ पर खोली। ठीक है, यहाँ पर खोल लिया। जरा बात को समझना हो क्या रहा है। मैंने इस कंपोनेंट्स को बताया तुम्हारे पास। अच्छा, ये जो हेडर 2 है, ये हेडर हम कहाँ यूज कर रहे हैं? कहीं यूज कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस div को मिटा दिया, और एक h2 को भी मिटा दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस div को भी मिटा दिया, खाली हमारे पास एक h1 है। मैं 1 मिनट के लिए वेरीफाई कर लूं कि मेरी तमाम फाइल्स में खाली एक h1 ही रखा हुआ है ना। h1 यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी h1 है, और यहाँ पर भी h1 है। मतलब आपने देखा तीनों फाइलों में एक h1 पड़ा हुआ है। सही है। और सिर्फ एक चीज चेंज है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट, बाकी स्क्रीन सब में सेम है। ऐसा ही है, सबने ऐसे बोलना है। सही है। तो अब देखना हमारा कितना बेहतरीन काम हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई कि आपके पास ना कोई प्रॉप्स रिसीव हो। तो ये पैरामीटर वाला एरिया है, यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉप्स। ठीक है, और जरा कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। सही है। प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट, कॉमा प्रॉप्स। ठीक है, ऑल शिफ्ट एफ सेव। और हम जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले अगर मैं होम कंपोनेंट में, यहाँ पर सबसे पहले मुझे रैप करना पड़ेगा एक सब कुछ एक डिव में, डिव। और यहाँ पर अगर मैं इंपोर्ट करवाऊं, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम दिस, हेडर सही जा रहा है। सही है। और मैंने यहाँ पर होम के बाद पास करवा दिया क्या? हेडर को। सही है। अब जरा देखते हैं कि प्रॉप्स में हमें क्या मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं पहले तो यहाँ पे सब क्लियर है। सेव किया, दिस इज द हेडर कंपोनेंट, और उसने बोल दिया कि प्रॉप्स मुझे फिलहाल कुछ नहीं मिला, प्रॉप्स ऑफ हेडर कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सेव क्लोज करके इसको मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। थोड़ा सा और ओपन को इसको ओपन कर देते हैं, ताकि अभी आपको ये चाहिए, ये नजर आना चाहिए। मैंने यहाँ पर बोला कि एक प्रॉप्स भेज रहा हूँ, कहाँ से? मैं होम कंपोनेंट से। हमारा पहला कंपोनेंट क्या है? होम। और कहाँ भेज रहे हैं? यहाँ पर। प्रॉप्स जब भी आप भेजोगे, की वैल्यू का पेयर भेजोगे, जिस तरह आपका एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, की वैल्यू का पेयर भेजोगे, जिस तरह आपका एट्रीब्यूट है बिल्कुल उस तरह। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया, और मैंने बोल दिया टाइटल इज इक्वल टू, और मैंने इसको बता दिया हूँ टाइटल इक्वल टू, बल्कि एच का
होम का एच भी क्या हम स्मॉल रख देते, HOME। बिल्कुल ही प्रोफेशनल काम है। सही है। अभी मैं आके जरा इसको मैंने क्लियर किया, और अब अगर हम इसको सेव करते हैं और वापस जाते हैं, जबरदस्त होम आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो अब अगर मुझे बताओ, मैं यहाँ पर ये बता दूं, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई थी, डिस्ट्रक्चर पढ़ाया था। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू प्रॉफ, सही है, क्या मिल रहा है? टाइटल। ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रॉप्स की जगह अब अगर मैं टाइटल लिख लूं, अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। क्लियर करा, सेव किया, वापस आते हैं, सक्सेसफुली होम आ रहा है, होम आ रहा है, बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? ठीक है, आ जाओ भाई। फिर अगर मैं यहाँ पर बता दूं, बैक स्पेस, और मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल स्पेस स्क्रीन। ठीक है। अब जरा देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। सेव किया, वापस आए, होम स्क्रीन लिखा आ रहा है। स्क्रीन को भी जरा, बल्कि सही है, स्क्रीन हमें चाहिए। और यहाँ पर मैंने इनलाइन स्टाइल में बता दिया, स्टाइल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल आई। ठीक है, होम स्क्रीन आ गया। अब अगर मैं होम डॉट JSX पे जाऊं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, इस पूरे को यहाँ से रिमूव कर दूं, एक कंपोनेंट से मेरा सारा काम हो गया। सेव किया, वापस आते हैं, होम स्क्रीन में हमने ये भेजा, ये पास हो गया। ठीक है भाई, आओ थोड़ा सा और खेलते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैं मैंने यहाँ पे गया अबाउट स्क्रीन पर, सही है, बिल्कुल जबरदस्त। इंपोर्ट, सही है, हेडर फ्रॉम दिस, इसको मैंने यहाँ से खत्म करवाया, खत्म करो यार इसको यहाँ से, और हेडर पास करा, एक हेडर रिटर्न करवा दिया। टाइटल जा रहा है मेरे पास, क्या था, टाइटल ही था, सही है। इस पूरे टाइटल को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर पास करा, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया अबाउट। सेव करते हैं, क्लियर, होम, अबाउट, होम, बेहतरीन हो गया भाई। रिपीटेटिव कंटेंट बच गया, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास हो गया। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड प्रॉप। ठीक है, आते हैं कॉन्टेक्ट में भी करा लेते हैं। मैं यहाँ पर आया, अबाउट, क्लियर, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, सही है। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम दिस, और इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और हेडर टाइटल इज इक्वल टू कंटेंट। सेव किया, वापस आते हैं। हर जगह पर अगर आप देखो तो आपका H1 ही रेंडर हो रहा है, लेकिन डिफरेंट प्रॉप्स के हिसाब से। सही है, आपने प्रॉप्स बनाना सीख लिया, आपने प्रॉप्स पास करना सीख लिया। यहाँ पर देखो, असल में H1 यहाँ रेंडर हो रहा है, उसने बोला है जिस कंपोनेंट में पास करूंगा उसका टाइटल भेजोगे, मैं उसको रेंडर करवा दूंगा। हर हर एक एक कंपोनेंट ने तीनों स्क्रीनों का टाइटल अकेला हैंडल कर लिया। मुख्तलिफ जगहों पर तीनों स्क्रीनों पर अलग अलग H1 पास हो रहा था, सब खत्म हो गया, एक कंपोनेंट बना के आपने रखा। बस आप टाइटल भेज रहे हो कि भाई स्क्रीन का नाम क्या है, वो हर जगह को, हर चीज को अपने हिसाब से करके खुद हैंडल कर रहा है। सही है, फायदे वाली बात नजर आ रही है? सही है। तो जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पे बात करते हो, किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे बात करते हो, तो वो HTML CSS में बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से आप फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी यूज करते हो। तो यहाँ पे ये जो है आपकी
बूस्ट स्टैक है। सही है, मतलब कि बेहतरीन स्टैक है फिलहाल जो रिएक्ट मार्केट का चल रहा है और नेक्स्ट मार्केट का चल रहा है, इन कामों की वजह से वो बिल्कुल टॉप रेटेड बैठा। ठीक है, अब ऐसा करो, अपने पास नैव बार चला लो, अपने पास प्रॉप्स बना लो, 4-5 पेजेस बना लो, और किसी के पास कोई इश्यू आता तो फिर फोल्डर स्ट्रक्चर